नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों, भारतीय लड़के वर्जिनिटी को लेकर इतना सोचते हैं कि उनके लिए ये जीने मरने का सवाल बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वर्जिन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे जैसे हमारा देश सेक्स को लेकर लिबरल होता जा रहा है, वर्जिनिटी के कई लेवल्स बन गए हैं। कोई सती सावित्री टाइप वर्जिन होती हैं, तो कोई झूठ मूठ की वर्जिन होने का दावा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 15 साल की उम्र में जबरन किया जाता है लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट। 1950 से 60 के दशक तक दोस्तों, जो वर्जिन लड़कियां होती थीं वो यहाँ पर छूने से भी घबरा जाती थी। वो सेक्स को लेकर इतनी डरी हुई होती हैं या दिखाती हैं जैसे मौत ही आ जाएगी। ऐसी वर्जिन ने कभी किसी मर्द को किस तक नहीं किया होता है। खुद को सेटिस्फाई करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप भी ऐसी ही किसी लड़की को डेट कर रहे हैं जिसने आपको कभी ढंग से छूने तक न दिया हो, तो इंतज़ार कीजिए, शादी तक का इंतज़ार। ऐसी वर्जिन के पहले कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके होते हैं, लेकिन उन्हें सेक्स का मज़ा चखने नहीं देती, मगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग और कडलिंग में इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं। कुछ लड़के तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाने में उस्ताद होते हैं। दोस्तों, वो उनके ब्रेस्ट को छूने का मौका भी पा जाते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक एक केयरिंग बॉयफ्रेंड बने रह सकते हैं, तो आपको इस इंतज़ार का फ़ायदा मिल सकता है। हम अब कुछ ऐसी वर्जिन लड़कियों के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, या कुछ ऐसे गाँव के बारे में जो अपने माँ बाप के सामने ही शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये वो वर्जिन होती हैं जिन्होंने पेनेट्रेशन छोड़कर बाकी सब कुछ ट्राई कर रखा होता है। अपने बॉयफ्रेंड को ब्लो जॉब देने से लेकर फिंगरिंग तक का मज़ा उठा चुकने के बाद ऐसी वर्जिन पहली बार पेनेट्रेशन पर ब्लीड कर सकती हैं। लेकिन क्या उन्हें वर्जिस की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? अब फैसला आपको करना है कि जो वर्जिन बेड पर प्रोफेशनल की तरह आपको चौंका सकती हैं, उन्हें आप वर्जिन कंसीडर करेंगे या नहीं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनकी वेजाइना कुछ समय तक सेक्स न करने पर नॉर्मल साइज में लौट आती है। दोस्तों, तो अगर ऐसी लड़कियां रेगुलर इंटरकोर्स न करें तो वर्जिनिटी टेस्ट में आसानी से पास हो जाती हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप पता लगा सकें कि कोई लड़की वर्जिन है या वर्जिन होने का दिखावा कर रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर जानते हैं आप कि वर्जिनिटी का टेस्ट बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये खेलने से भी, जिस छिल्ली की हम बात करते हैं वो तो खेलने से भी टूट जाती है, या दौड़ने से या वर्जिश करने से। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा माना जाता है यदि पहली बार सेक्स के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं हुई तो वे वर्जिन नहीं हैं। बहुत लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी, लेकिन हाल में हुए रिसर्च से पता लगा है दोस्तों कि इनका कोई ठोस आधार नहीं था। मेडिकल साइंस में भी ये प्रूफ हो चुका है कि सेक्स के दौरान ब्लीडिंग न होना वर्जिन का साइन नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पहली बार सेक्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। दरअसल स्त्रियों में पहली बार सेक्स के दौरान ब्लीडिंग का कारण उनके प्राइवेट पार्ट में मौजूद हाइमन का रप्चर होना है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हर महिला के साथ हो। कई महिलाओं में हाइमन जन्म से ही नहीं होता है, तो कई महिलाओं में ये लेयर काफ़ी लचीली होती है, जिससे सेक्स के दौरान भी रप्चर नहीं होता, जबकि कुछ महिलाओं को इस बारे में पता भी नहीं होता। कई बार महिलाओं के अधिक स्पोर्ट्स में रहने, डांसिंग करने, घुड़सवारी करने या बाइक स्कूटर चलाने की वजह से भी चीज़ों से भी हाइमन पहले ही रप्चर हो जाती है। दोस्तों, महिलाओं के बारे में ये पता लगाना कि वो वर्जिन हैं या नहीं तब तक नहीं पता लगाया जा सकता जब तक महिलाएं खुद इस बात को स्वीकार न कर लें या फिर वे प्रेग्नेंट न हो जाएं। रिसर्च में भी ये बात साफ हो चुकी है कि लगभग 42% महिलाओं को ही
पहली बार सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होती है। अब आप कभी भी अपनी पार्टनर पर इस बात को लेकर संदेह न करें कि वो वर्जिन है या नहीं। योनि के छेद के चारों ओर त्वचा की एक परत होती है। ये छेद को पूरी तरह कवर नहीं करती है। पहली बार सेक्स करते समय आपको इसे भेदना नहीं होता है, बस धीरे से दबाव डालना होता है और त्वचा अपने आप ही खींचकर खुल जाती है दोस्तों। ये त्वचा खोलने या सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने से भी खींच या फट सकती है। ऐसी उम्मीद मत रखो कि हर लड़की को पहली बार सेक्स करने में खून आएगा। जैसे कि लड़कों से ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि रात भर आप में उत्तेजना बनी रहेगी। अगर उसको खून नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं कि उसने पहले सेक्स किया है। हो सकता है कि उसकी योनि छेद थोड़ी ज़्यादा लचीली है और खेलते वक्त टूट गई हो या साइकिल चलाते वक्त टूट गई हो, तो एवं शक नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो देखा आपने आज कि हम लड़कियों की वर्जिनिटी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, पर इसके लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसके लिए घबराना नहीं चाहिए और किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।